शुक्रगांव गांव एकदम शांत था, सुकून भरा, लेकिन उसके दिल में एक डर समाया हुआ था। गांव के ऊपर मनहूस ब्लैकवुड मैनर का साया मंडरा रहा था। स्थानीय लोग हवेली के किस्से सुनाते थे। वो कहते थे ये हवेली भूतिया है। रात में अजीब आवाजें गूंजती थीं, खिड़कियों में परछाइयां नाचती थीं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली दशकों से खाली पड़ी थी। उसका आखिरी मालिक, एक अमीर व्यापारी, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कुछ ने कहा कि वो पागल हो गया था। दूसरों का मानना था कि हवेली ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसके लापता होने से अफवाहों को और हवा मिली। ब्लैकवुड मैनर डर का प्रतीक बन गया। ये एक ऐसी जगह थी जिससे बचना चाहिए था। रवि, अमित और सुमन शुक्रगांव के सबसे बहादुर लड़के थे। उन्होंने कहानियों का मजाक उड़ाया। उन्हें भूतों पर विश्वास नहीं था, उन्हें रोमांच पर भरोसा था। एक रात, पूर्णिमा की रात, उन्होंने एक समझौता किया। वे रात ब्लैकवुड मैनर में बिताएंगे। वे साबित करेंगे कि कहानियां झूठी थीं। उनकी रगों में जोश दौड़ गया। उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई। वे जंग लगे फाटकों के पास पहुंचे। हवा ठंडी हो गई। पेड़ों के बीच हवा चलने लगी, मानो कोई चेतावनी दे रहा हो। लेकिन दोस्तों ने अनसुना कर दिया। उन्होंने फाटकों को धक्का दिया और ब्लैकवुड मैनर के मैदान में कदम रखा। उनके दिल उम्मीद से धड़क रहे थे। पुराना लकड़ी का दरवाजा खुलते ही चरमरा गया। हवा में धूल भर गई। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। दोस्त अंदर दाखिल हुए। हवेली खामोश थी, बहुत खामोश। उन्होंने अंधेरे, धूल भरे कमरों को देखा। हर कमरा पिछले वाले से भी ठंडा था। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। अचानक सन्नाटा चीरती हुई एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। दोस्त जम गए। उनका खून ठंडा हो गया। वे एक दूसरे को पकड़े हुए थे। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। वे अपने जीवन में इतने डरे हुए कभी नहीं थे। चीख ऊपर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। वे धीरे धीरे भव्य सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। हर कदम अशुभ रूप से चरमरा गया। ऊपर का दालान अंधेरा था। एक टिमटिमाता हुआ लालटेन भयानक परछाई डाल रहा था। सड़ांध की गंध से हवा भारी थी। दालान के अंत में उन्होंने उसे देखा। एक कमजोर बूढ़ी औरत। उसने फटी हुई सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसके लंबे भूरे बाल उसकी पीठ तक लहरा रहे थे। उसकी आंखें उदासी से भरी थीं। वह उनकी ओर मुड़ी। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये जगह शापित है। जब तक तुम जा सकते हो चले जाओ। दोस्त डर के मारे जकड़ गए। उन्होंने कभी किसी को इतना भयभीत नहीं देखा था। यह महिला कौन थी और वह ब्लैकवुड मैनर के बारे में क्या जानती थी? दोस्त दुविधा में थे। जिज्ञासा डर से जूझ रही थी। वे इतनी दूर आ ही गए थे। उन्हें सच्चाई जाननी थी। उन्होंने रुकने का फैसला किया। बूढ़ी औरत ने उनसे विनती की, तुम खतरे में हो। उसने चेतावनी दी, इस जगह को छोड़ दो। लेकिन दोस्तों ने उसकी एक न सुनी। वे हवेली के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली उन पर हावी होती गई। अजीबोगरीब आवाजें हॉल में गूंज उठी। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में परछाइयां नाच रही थी। फिर अचानक दोस्त चले गए। बिना किसी निशान के गायब हो गए। बूढ़ी औरत अकेली रह गई। खाली हॉल में उसकी चीखें गूंज उठी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अगली सुबह ग्रामीणों ने हवेली को खाली पाया। रवि, अमित और सुमन गायब थे। उनका कोई सुराग नहीं मिला। ग्रामीणों ने कई दिनों तक खोजबीन की, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं। तीनों दोस्त बस गायब हो गए थे। ब्लैकवुड मैनर अपनी भयानक खामोशी में लौट आया। बूढ़ी औरत फिर कभी नहीं दिखी। कुछ लोग कहते हैं कि दोस्तों को हवेली की बुरी आत्मा ने ले लिया था। दूसरों का मानना है कि वे अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। कहा जाता है कि रात में उनकी हंसी हॉल में गूंजती है। लेकिन एक बात तो तय है, ब्लैकवुड मैनर रहस्य की जगह बनी हुई है और तीनों दोस्त अब उसकी कहानी का हिस्सा है। उनकी कहानी उन सभी के लिए एक चेतावनी का काम करती है जो ब्लैकवुड मैनर के भूतिया हॉल में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं।